नर्मदे हर 83वां अध्याय शिव नेत्र कुंड तथा जनक तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण कर लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपने नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसने हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तू मनोवांछित वर मांग। भगवान शिव के दर्शन से उसकी बुद्धि और भी निर्मल हो गई और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशुपुत्र आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद के आपके लोक में जाएं तथा अन्य जितने पाप योनि में हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब मनोकामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात सेवकों सहित वह निषाद भी तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्मा बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव का संयोग रूप से इस तीर्थ पर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वह स्वतंत्र और परतंत्र होकर भी प्राण त्याग करता है, वह 17 वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करते हैं। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिस मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी का पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का सामान भी था। तदनंतर वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्य मेघ यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हुए गए और अर्घ्यपाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र आप अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज ने धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन हुआ सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सब का यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। तदनंतर नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश हैं? पर्वत, नदियाँ, पवित्र आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों का दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते हैं। यह सब यथार्थ रूप में बतलाइए। धर्म बोले,
मुनि नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मेघ नामक तीर्थ है और यह वही लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करने या सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। 84वां अध्याय सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, शांडिल्य के संगम की महिमा तथा उपजा के संगम पर रंती देव का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप से के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस पाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आप ही कर देना चाहिए। नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आओगे। यह सुनकर वह गंधर्व यहाँ से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसने अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दैव योग से नर्मदा के तट पर आया। वहाँ उसने शंकर स्थंडिल शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्थंडिल वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी चांडाल एवं नरधाम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। एवमस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त हो शिवलिंग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के उद्धार करता है, स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वह पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाली और श्रेष्ठ तीर्थ है। यह शांडिल्येश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर भी कभी कर्म भूमि पर जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने पर पितर 14 इंद्रों के समय तक कश्यप और भृगु के साथ तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक महर्षि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वही ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगमय महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। वही ज्वरेश्वर लिंग है, जहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों को मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थंडिलेश्वर, ये 3 लिंग वहाँ प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धापूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा का संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा में जहाँ नर्मदा नदी के संगम में हुआ है, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति व तृतीय योग, विश्व योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिनों में ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव का कथन है। वहाँ बिल्वाम्रक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याण में धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंतिदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्य को शोक, मात्सर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जन जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराणों में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा कर दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव ने भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडल, यज्ञ कुंड और यज्ञ के धूप सभी सुवर्णमय बनाए। नाना प्रकार के भक्ष्य योग्य पदार्थ, पकवान तैयार किए गए। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली तथा नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित
शिव तथा देवेश्वर विष्णु इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। नर्मदे हर।